नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। उन्नाव बहुजन समाज पार्टी द्वारा गांव चलो अभियान के अंतर्गत ग्राम कौवागढ़ी मजरी भूपतिपुर में सेक्टर स्तरीय कार्यकर्ता कैडर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लखनऊ मंडल के मुख्य मंडल प्रभारी गंगाराम गौतम जी ने बहन कुमारी मायावती जी के आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी से संबंधित दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। कैडर कैंप में प्रमुख रूप से श्री जयनारायण गौतम विधानसभा प्रभारी, श्री सुरेश गौतम विधानसभा प्रभारी, विजयपाल एडवोकेट विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर केवल शंकर लोधी, श्री सुरेश सविता, श्री ब्रजकिशोर गौरव सेक्टर अध्यक्ष, श्री उमाशंकर बौद्ध सेक्टर महासचिव, टुन्नू गौतम, पप्पू कल्लू, सरोज कुमार, ओम प्रकाश, छोटेलाल लोधी, डॉक्टर राम सेवक लोधी, राम गुलाम लोधी, राजेंद्र रावत, कुसुमावती, सावित्री देवी आदि लोग उपस्थित रहे। जो आर्थिक बजट था उससे इंदिरा आवास के अलावा महामाया आवास दे करके गरीबों के सर पे छत देने का काम किया। जो हमारे गरीब भाई बहन शहरों में रहते थे, मलिन बस्तियों में रहते थे, झोपड़ी तिरपाल डाल करके रहते थे, ऐसे लोगों के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने 5-5 लाख रुपए कीमत के मानवर कांतीराम साहब शहरी आवास योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए कीमत के मकान फ्री में देने का काम किया है। आप लोग देख लीजिए, पूर्वा चले जाइए, पूर्वा में मानवर कांतीराम शहरी आवास योजना की कॉलोनी बनी है। उन्नाव में मानवर कांतीराम शहरी आवास योजना कॉलोनी बनी है। किसी भी शहर कस्बे में, किसी भी जिले पर चले जाइए, हर जगह पर हजारों लाखों आवास बने हैं। उनको बहन कुमारी मायावती जी ने देने का काम किया। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। अगर वो गरीब है तो किसी भी जाति धर्म का रहा हो, सबको सारी योजनाओं का लाभ बहन कुमारी मायावती जी ने देने का काम किया। आज आप लोग देखते हैं कि 5 किलो राशन दे करके कुछ वर्तमान सरकारें हमारे समाज को या गरीबों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन धन्य है बहन कुमारी मायावती जी ने, जब उन्हें सरकार बनाने का मौका मिला तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ भी गांव सभा की बंजर ऊसर ज़मीनें थी वहाँ पर सर्वे कराया। जो भूमिहीन लोग थे उन्हें 10 बिस्वा, किसी को 2 बीघे, किसी को 5 बीघे प्रति आवंटन करने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। और पूरे उत्तर प्रदेश में 16 लाख हेक्टेयर 64 लाख बीघे जमीन गरीबों को देने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। उसमें किसी की जात नहीं पूछी गई। अगर भूमिहीन है तो उसे मिलेगा। हाँ, कहीं कहीं कमियां हुई, क्योंकि उस समय जो सूची बनाने की आती थी वो सूची प्रधान और लेखपाल बनाते थे, तो उसमें अगर वहाँ का प्रधान विपक्ष का है तो उसने गड़बड़ किया है। ये चीज़ें कहीं कहीं हुई हैं। मैं भी उस समय प्रधान था। 299 बीघे जमीन हमने अपने गांव में आवंटन पट्टे किए थे। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे गांव में कोई भी व्यक्ति भूमिहीन नहीं। सारे भूमिहीन जितने थे, जमीन थी मेरे गांव में, सारे लोगों को जमीन देने का काम किया था। किसी के 4 आने पैसे नहीं खर्च हुए थे। इस तरीके की बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी। हमारे गरीब लोग जिले पर जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तमाम समस्याओं से घिरे थे, तो उसके लिए बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि आप लोगों को जिले पर जाने की जरूरत नहीं है। जो भी राजस्व से संबंधित मामले थे तो तहसील में तहसील दिवस चला करके बहन कुमारी मायावती जी ने जिले के सारे आला अफसरों को आदेश दिया था कि आप लोग तहसील में जा करके, हर मंगलवार को उस समय तहसील दिवस होता था, और उसमें आकर के सभी की समस्याओं का निदान तहसील स्तर पर किया जाता था। और जिसका थाने से संबंधित कोई काम था तो थाना दिवस बहन जी ने बनाया था, और थाने में जा कर के उनकी सारी समस्याएं सुनी जाती थी और तुरंत उनका निस्तारण किया जाता था। मैं उस समय सौभाग्य से जब 7 से 12 की सरकार बनी तो पूर्वा विधानसभा का पार्टी का अध्यक्ष था। तमाम सारे काम लोग लेकर के आते थे। उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो सन 70 और 74 के पट्टे जमीन के लिए घूम रहे थे। उनकी ज़मीनों पर तमाम भूमाफिया दबंग किस्म के लोगों ने कब्जा कर रखा था। वो लोग उनको कब्जा नहीं दे रहे थे, पट्टे लिए घूम रहे थे। लेकिन धन्य है बहन कुमारी मायावती जी ने प्रत्येक जिले पर कंट्रोल रूम बनाया था, और उस कंट्रोल रूम में जो भी सूचना पहुंचती थी कि किसी हमारे भाई बहन को उसकी ज़मीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है, उसको कब्जा नहीं दिया जा रहा है, तो तुरंत सीओ और एसडीएम साहब उस व्यक्ति को बुलाते थे